मैं पहुंच गया हूं गाड़ी के पास। जो गाड़ी मुझे लेना है ये वही जा रहा हूं। अब नया आइसर लूँगा, पिकअप छोड़ दूंगा, चलाना नहीं हो रहा भाई। महादेव सभी को, आप सभी का स्वागत करता हूं एक और वीडियो में। तो गुरु मैं हूं अभी घर पे और मैं जा रहा हूं आज आइसर लेने, मतलब लेने नहीं, पता करने। नया आइसर लेने का प्लान कर रहा हूं, तो वही जा रहा हूं। अब नया आइसर लूँगा, पिकअप छोड़ दूंगा, चलाना नहीं हो रहा भाई, क्योंकि इतना ज़्यादा दिक्कत हो रहा है ना कि मतलब RTO अभी 28,000 का चालान मारा, आपने देखा ही। तो ये सब सारी चीज़ें अब नहीं झेली जा रही हैं। 28,000 30,000 कितना भरोगे। तो चल रहा हूँ पूरा 4 टन वाले आइसर का और 7 टन वाले आइसर का, दोनों का रेट पता करूँगा। दोनों में क्या खर्च है, कितना लोन आएगा, कितना जमा करना पड़ेगा, किस्त कितनी आएगी, यही सारी चीज़ें पता करेंगे। पता करने के बाद जो है आपको जो भी होगा, जैसा भी होगा जब बताएंगे। तो चलिए वीडियो करते शुरुआत, बने रहिए हमारे साथ, सारा कुछ आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा। तो गुरु मैं आ गया एजेंसी पे, जहाँ पे अपनी गाड़ी लेनी है। मैं बुलेट से आया घर से पता करने, खाली कितने की पड़ रही है, क्या पड़ रही है, कितना डाउन पेमेंट देना है, कितना फाइनेंस में, मतलब यही सब पता लगाने आए थे। तो आगे एजेंसी, उधर गाड़ियाँ खड़ी है आइसर की, ठीक है। तो यहाँ से चलता हूँ मैं अंदर, सारी चीज़ों पे बात करता हूँ, क्या है कैसा है वो सब कुछ आपको बताता हूँ, जैसा भी है जो भी है। तो गुरु मैं पहुँच गया हूँ गाड़ी के पास। जो गाड़ी मुझे लेना है ये, मतलब लेना नहीं है, मैं सिर्फ पता करने आया हूँ। बताया था आपको, मैं पता करने आया हूँ। हालांकि ये 2110 है, 2098 प्रो होती है, वो होती है 4 टन की और 7 टन की। ये 7 टन की है, 22 फीट की, ठीक है। तो ये है, फीचर दोनों में सेम ही है, बस पेलोड और लंबाई की फ़र्क है दोनों में, ठीक है। 4 टन वाली इनके पास अभी है नहीं 4 टन की, और ये 7.5 टन की है, यही लेनी है। मतलब इसके बारे में ही पता करना है यार, यही लेनी है, बार बार बोल दे रहा हूँ, ठीक है। तो यही सब देख लेते हैं, इसका फ़ीचर क्या है, कैसे है, कितने की पड़ती है, सारा कुछ ये देख के फिर घर चलेंगे तो आपको बताएंगे क्या करना है क्या नहीं। अभी तो सिर्फ पता लगाने आया हूँ, ठीक है। पहले गाड़ी को देखते हैं हम लोग। तो गुरु यही है वो गाड़ी, इसको मुझे लेना नहीं है, क्योंकि वो जो मुझे लेना है वो वाली गाड़ी यहाँ पे है नहीं अभी। वो कहीं पे भेजे हैं ट्रायल के लिए। ये प्रो 2110 है, जो मुझे लेना है वो है 2059 XP। मैं 4 टन लेने की सोच रहा हूँ। तो ये वाली गाड़ी जो है ये 20 फीट की है। तो 20 फीट की गाड़ी का मुझे कोई ज़रूरत वैसे है नहीं, इतनी बड़ी गाड़ी अभी मैं मतलब इस धंधे को जानता भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। इस वजह से मैं ये सब बहुत सोच नहीं रहा हूँ। इसका टायर आपको मिल जाता है 20 इंच का, 25x20 का टायर है। टायर मतलब अब गाड़ी के हिसाब से 20 फीट की गाड़ी भी है। ये भी देखिए, ये बम्पर मिल जाता है भाई साहब, मतलब इतना बड़ा बम्पर, प्रोटेक्शन जरूरी है। और यहीं पे 8 ब्लू की टंकी है। ये 190 लीटर का फ्यूल टैंक है। इसमें 190 लीटर डीजल आएगा इस फ्यूल टैंक के अंदर। तो इतनी बड़ी फ्यूल टैंक दी हुई है इन्होंने। और सारा रेडियल टायर है, इसमें जो भी टायर लगे हैं सब रेडियल है। सादे टायर में भी आता है, रेडियल में भी, वो मतलब बाई चॉइस है। आप दोनों लेंगे तो उस हिसाब से वो रेट करके आपको देंगे। 20 फीट की चौड़ी इसकी आपको देख सकते हैं, 20 फीट लंबी जो है इसका डाला मिल जाता है। पीछे सेंसर भी मिल जाते हैं, बैक लाइट, पीछे भी एक बम्पर आपको मिलता है, ठीक है। और इसमें थोड़ा बहुत लोहा लगवाना पड़ता है भाई, क्योंकि एक भाई साहब थे वो बता रहे थे कि 200 किलो लोहा इसमें लगवाना ही पड़ेगा, आप कितना भी कुछ कर लीजिए, ठीक है। यही सारी चीज़ें भी इसके अंदर चलेंगे, वो सारी चीज़ें देखेंगे। और वहीं पे इसके इंजन की बात करें तो वो भी आपको बताएंगे। बैटरी इसमें 100 AH का मिल जाता है। हमारी गाड़ियों में 70 AH की बैटरी मिलती है, पर इसमें 100 AH का है। इंजन इसका बात करें तो कोई E774 4V इंजन आता है, वो इंजन है। इसमें 4 सिलेंडर इंजन है और इसका जो है लगभग 400 Nm टॉर्क है। अपने गाड़ी से सीधा सब कुछ डबल, बॉडी डबल, इंजन डबल, सारा कुछ डबल। वहीं पे आप देख सकते हैं ब्रेक ऑयल, ये जो छोटा सा आप देख रहे हैं, इससे जो है इसका मुंडी टेढ़ी हो जाती है, मतलब मुंडी टेढ़ी हो जाना है यानी खुल जाएगा इंजन आप देख सकते हैं। तो ये देखिए पैड वैड भाई बड़ा प्रॉपर बनाया हुआ है एकदम, आपको जो है पैड वैड लगा के दिया हुआ है। ये सीरीज कुछ लिखा हुआ है। ये इसमें बम्पर वम्पर आपको प्रॉपर मिल जाता है, सब लोखंड का ही है इसमें, ठीक है। आइसर लिखा हुआ है, लोगो मिल जाता है प्रो 2110। फ्रंट से गाड़ी का पूरा जो प्रॉपर लुक आता है, ऐसा हेडलैम्प आप देख ही रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं इसकी। इसके अंदर चलेंगे, आपको सारा कुछ इसके अंदर का, केबिन के अंदर का भी अभी दिखाएंगे। जितना मुझे नॉलेज है मैं जितना बताने की ट्राई करूँगा। तो अभी चलेंगे इसके केबिन के अंदर, उसके बाद सारी चीज़ें आपको केबिन का बताते हैं कि कैसा है केबिन। तब आते हैं, अब इसके अंदर चलते हैं, केबिन के अंदर देखते हैं। हालांकि ये भी एसी आती है भाई, ऐसा है कि इसमें भी एसी है। मेरे को तो अभी पता चला कि भाई ये भी एसी वाली आती है, क्योंकि मैं मतलब भूल गया था पहले। ऐसा ना कि कंपलसरी एसी कर दिया गया है सभी गाड़ियों के अंदर। इसका सीट भी आपको एडजस्टेबल मिल जाता है, एकदम परफेक्ट, आप एडजस्ट कर सकते हैं जैसे मैं बता रहा हूँ अभी। आप देखिए, तो ये सीट एडजस्ट कर सकता हूँ मैं जैसे चाहे वैसे। इतने पे भी सीट अपना एडजस्ट हो गया, ठीक है। इसको बंद करते हैं और उसके बाद चीज़ें आपको दिखाता हूँ। साइड ग्लास यहाँ से थोड़ा सा अलग स्लीपर केबिन है भैया, एकदम आराम से, ठीक है।
एग्जिस्टिंग गीज़र भी यहाँ पे दिया हुआ है आग बुझाने के लिए। ये छोटू सा हैंड ब्रेक, ये हैंड ब्रेक देख के याद आया मेरे को, मैं मुंबई रहता था तब। गियर इसमें 6 है, क्योंकि ट्रक का हैंड ब्रेक वैसा आता है, आप देख सकते हैं। गियर 6 है, रिवर्स। ये स्कॉर्पियो के जैसा इसका गियर है, मतलब जैसे स्कॉर्पियो में होता है वैसे। और बाकी ये एसी का सिस्टम है, यहाँ पे ये डिक्की खुली हुई है, इसको बंद कर देते हैं आपको। मतलब शीशा एकदम मस्त बंद करिए, हैंडल वाला है। हालांकि थोड़ा सेंट्रल लॉक वाला होता तो मज़ा आ जाता, पर वैसा है नहीं। पर खैर कोई नहीं, पर जिस हिसाब से है गाड़ी भाई, केबिन आप देख सकते हैं, मतलब लाजवाब। बड़ी गाड़ी होती है यार, मतलब आप बैठो, पर बड़ी गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील देखिए आप, एकदम कंफर्टेबल। चाबी चालू करके आपको मैं मीटर दिखाता हूँ, मैं कैमरे की वजह से हालांकि ब्लिंक कर रहा है, पर बहुत अपडेट हो गई है गाड़ियाँ पहले से, ठीक है। तो इस पर कचरा बैठा हुआ है, मैं साफ़ कर देता हूँ थोड़ा, फिर आपको दिखाता हूँ, ठीक। मैं पहली बार लेने गया हूँ भाई, मेरे को कोई जज मत करना कि ये नहीं पता है वो नहीं पता है, मुझे सच में कुछ पता नहीं है। बस वो भैया बोले हैं देख लीजिए, और मैं देख रहा हूँ गाड़ी को। बस देख के आपको जो भी है वो चीज़ें बता दूंगा, जो आपको लगेगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझे स्वयं बता देना कि प्रदीप भैया ऐसे कर लो, वो है, ये है, जो भी है आप बता देना मुझे, ठीक है। मुझे जो सही लग रहा है मैं देख रहा हूँ इसमें, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं। चाबी अभी चालू करने के बाद मीटर का हाल कुछ ऐसा हो जाता है। उसके बाद अभी बाकी चीज़ें भी आपको इसके अंदर पूरा दिखाएंगे। मीटर में 1352 किलोमीटर अभी ये गाड़ी चली हुई है, ठीक है। और वो एसी का यहाँ पे एक वो मिल जाता है ड्राइवर के एकदम फ्रंट पे, फैन और एसी है, ब्लोअर दोनों है इसमें। हैंडल यहाँ पे मिलता है, पर हैंडल का कोई मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि ये मतलब कैसे, अभी उस हैंडल का क्या यूज़ है, पकड़ के चढ़ने के लिए क्या। ये देखिए एसी चालू कर लेंगे, ये ब्लोअर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद यहाँ पे इको मोड का भी, अरे भाई साहब इको मोड का भी सिस्टम है। ये चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है, ये लाइट एडजस्ट करने के लिए आपको मिल जाता है। यहाँ पे आपको म्यूजिक सिस्टम मिल जाएगा, ये सारी चीज़ें हैं। और साइड ग्लास व्लास देख रहे हैं, यहाँ पे भी एक हैंडल मिल जा रहा है। यहाँ पे क्या लगता है पता नहीं या बैक ग्लास। और उसके बाद जो है वहाँ पे लाइट मिल जाता है, ये सनवाइज़र की आपके मुंह पे जो है धूप ना आए। और इतने सारे ग्लासेस लगे हैं कि आप टायर की इधर देख लो, उधर देख लो, बम्पर देख लो, सब कुछ देख लो, मतलब जो भी आपको दिख रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। केबिन पूरा मतलब एक पैकेज है केबिन के अंदर, बड़ी गाड़ियों का बड़ा केबिन। तो मेरे लिए तो थोड़ा अजीब है, क्योंकि मैं छोटी केबिन में रहा हूँ, उसकी आदत है। बड़ी केबिन का उतना आदत है नहीं मुझे, तो ये थोड़ा सा मेरे लिए नया है, ठीक है। यही सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे क्लच व्लच देख सकते हैं, थोड़ा सा मतलब आप जब छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी पे शिफ्ट होते हैं तो थोड़ी बहुत चीज़ें जो हैं वो एडजस्ट करनी पड़ती है। तो यही मेरे लिए एडजस्टमेंट है, बाकी और कुछ है नहीं विशेष। सीट बेल्ट आपको उधर के लिए भी मिल जाता है, ड्राइवर और क्लीनर दोनों के लिए सीट बेल्ट मिल गया आपको, ठीक है। बाकी चीज़ें ठीक ही लग रही हैं, तो बाकी और भी मैं आपको बताऊँगा। तो भाई गाड़ी तो देख लिया, अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। बाइक अपना यहाँ खड़ा करके गया था, अब जो भी है घर पे चल के आपको बताते हैं। गाड़ी के बारे में सारा आपको बता ही दिया, पेमेंट और ये सब क्या है, चल के घर जो भी सोचूंगा उसके ऊपर फिर बात करूंगा, आपको बताऊंगा। तो पहले यहाँ से निकलता हूँ मैं घर। तो गुरु मैं तो आ गया घर पे और देख लिया गाड़ी वाड़ी, जो भी उसका मतलब फ़ीचर है, परफॉर्मेंस है, वो सारी चीज़ों पे मैंने वहाँ पे डिस्कस किया, बात किया। आपने वीडियो में तो देखा ही, वो सारी चीज़ें हुई। और उसके बाद जो है सब जितना भी मेरे मन में डाउट था मैंने क्लियर किया। और अब आपको प्राइस और इन सब चीज़ों पे मैं बात करके बताऊंगा कि प्राइस का क्या सिस्टम था, क्या है। एक तो जिस गाड़ी का मैं वीडियो बनाया हूँ वो 22 फीट है, ठीक है, और वो 7.5 टन वाली है। ये 2 लाख रुपए कम हुई है, पहले ये 22 लाख की आ रही थी, 22 नहीं 22.5-23 की आ रही थी, अभी आपको मिल रही है 20 लाख में, ठीक है। तो एक चीज़ इसका ये हो गया। और दूसरी जो मैं लेने के लिए गया था वो थी 4 टन, 4 टन वाली लेने गया था मैं। तो 4 टन वाले का सिस्टम ये है कि वो पड़ रही है लगभग 16 लाख, अराउंड पूरा 16 लाख का पड़ रहा है। और मेन बस इसमें दिक्कत आ रही है, एक तो दो जो मेजर इशूज़ मुझे जो समझ में आए, दो वो ये कि आप साल का 30,000 रुपये का पहले तो इंश्योरेंस कराओगे, पहली चीज़। अब 30,000 का ये इंश्योरेंस होगा, मतलब सॉरी 35,000 का पहला होगा, उसके बाद तो 30,000 32,000 का होगा, ये इंश्योरेंस होगा। और उसके बाद जो सेकेंड चीज़ है वो है कि हर साल ऑल इंडिया परमिट, एक जब रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको 63 या 65 मतलब 65,000 रुपये के आसपास ये जमा करना है आपको। ऑल इंडिया परमिट और रजिस्ट्रेशन RC ये सब लेके आपका ये हो जाता है। और दूसरा जो चीज़ है वो है इंश्योरेंस। तो जो हर साल एक जो आपको दिक्कत होगी वो होगी 35,000 रुपये इंश्योरेंस का, 35,000 रुपये आपको भरना है ऑल इंडिया परमिट का,
तो हो गया 70,000 रुपये। एक तो हर साल का आपका ये खर्चा 70,000 रुपये का, और दूसरा जो चीज़ आता है वो है नो एंट्री का, कि मतलब एक जैसे पिकअप है, कहीं भी कितने भी स्पीड में टर्न मार दो कोई दिक्कत नहीं होती है, निकल जाते हैं। इसको थोड़ा संभल के मतलब आराम से चलाना है ये। और हर जगह पे नो एंट्री है, तो नो एंट्री पे भी चीज़ों को ध्यान रखते हुए चीज़ें मतलब गाड़ी चलानी है और मंडी भी देनी है। 4 टन पासिंग है, लंबाई जो है 4 टन वाले की आपको मिल जाती है लगभग 12 फीट। तो 12 फीट लंबाई है, बहुत काफ़ी लंबा गाड़ी हो गई 12 फीट। हालांकि हम लोग की जो है वो 8.5 फीट है, मतलब 3.5 फीट आपको ज़्यादा लंबा मिलती है। और इसमें भी लगभग 100 किलो लोहा लग ही जाता है। जाली बनवाओगे बैक लाइट वाइट पे और केबिन बनवाओगे तो इसमें भी लगभग आपको 50 से 100 किलो लोहा और लग ही जाता है। तो 4 टन में मतलब ये है, उसमें 4200 किलो भी आता है सेम में ही। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बस इसमें 3 इशूज़ मतलब 2 इशू है। एक तो जो आपका नो एंट्री का है, और दूसरा हर साल परमिट का है कि हर साल आपको ऑल इंडिया परमिट लेनी पड़ेगी, क्योंकि आप लोकल चल के उसको चला नहीं पाओगे। तो ये चीज़ें हैं। अब इस पे मैं प्लान करूँगा, सारी चीज़ें करूँगा, देखता हूँ कितना क्या कैसे होता है। और इसकी EMI का मैंने पता किया तो 3 लाख रुपये डाउन पेमेंट करना है, बाकी का 13 लाख रुपये की EMI। अभी मैंने उनसे पूछा नहीं, उन्होंने बोला मैं बता दूँगा। तो EMI जो आएगी लगभग मेरे हिसाब से अराउंड 30,000 से 30 से 35 के बीच में इसकी EMI आएगी। जो किस्त आएगी वो 30 से 35,000 रुपये आएगी, क्योंकि 13 लाख रुपए आपको लोन लेने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब आप लोग कमेंट करके बताओ मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो बस इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक हर रोज ऐसी वीडियो पहुँचती रहे। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।